हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 29 अप्रैल और दिन है सोमवार का। सुबह का समय हो रहा है और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह सुबह चक्की चलाने से। तो सुबह के थोड़े बहुत हमारे काम हो चुके हैं, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और सुबह का चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में हम लोग आ चुके हैं बड़ी अम्मा के घर चक्की चलाने के लिए। तो आज हमें बनाना है बेसन, क्योंकि आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। तो बेसन बिल्कुल भी घर पर नहीं था और दाल हमारे पास रखी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो तब तक हम लोग बेसन ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी खाना बनाने की भी जल्दी नहीं है। आज सभी लोग घर पर ही रहेंगे। आज जो है ना कि गेहूं की खंदाई होने वाली थी, लेकिन फिर गेहूं की खंदाई नहीं हो पाई थी। तो सुबह से तो कोई जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, क्योंकि सभी लोग जाने वाले थे अभी खेत पर गेहूं की खंदाई के लिए। लेकिन फिर जो है ना कि ट्रैक्टर नहीं मिल पाया था, तो फिर सभी लोग घर पर ही रुके थे। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह पहले बेसन बना लेते हैं, उसके बाद में फिर लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो ताज़ा ताज़ा बेसन भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और ख़ासकर जो हमारा बेसन बनता है घर की चक्की से, तो ये वाली चक्की वैसे चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम और हमारी ननद जी दोनों लोग मिलकर चक्की चला रहे हैं। और हम लोगों से बिल्कुल धीरे धीरे चक्की चल रही है, क्योंकि हम लोग कभी कभी चलाते हैं। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने चक्की ये वाली चलाई है। वैसे तो हम लोग कभी कभी चलाते हैं, बुआ ज़्यादातर ये चक्की चलाती हैं। और अभी जो हमारे यहाँ चक्की ली गई है वो हल्की वाली चक्की ली गई है, जो कि आप सभी को कई बार मैंने ब्लॉग में दिखाया था। तो उससे ये वाला जो बेसन है नहीं बन पाता है, उससे दाल बन पाती है। तो इसी वजह से हम लोगों को बड़ी अम्मा के घर आना पड़ा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारा बेसन बन रहा है। और यहाँ पर आरोही भी आ गई थी। आरोही ही हमारा ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे आरोही बनाना सीख गई है, तो उसी से हम ब्लॉग बनवा लेते हैं कभी कभी। आप सभी ने देखा है कभी कभी रील भी बनवाते हैं, तो हमारी दीदियाँ कुछ तो जान जाती हैं कि आरोही ने ही ये रील बनाई है। और ब्लॉग भी थोड़ा बहुत हम आरोही से बनवा लेते हैं। और यहाँ पर बस बेसन बन चुका है, थोड़ा सा बाकी है। ये जो है ना कि दाल इधर उधर कर ली है साइड में, और बस इसको डालकर अच्छे से बना लेंगे बेसन। और अभी थोड़ा सा बेसन और बनाना है, लेकिन वो हम कल या परसों में बनाएंगे। अभी के लिए जो ज़रूरत है उतना बेसन हम लोगों ने बना लिया है, तो इतने में हमारे कोफ्ते अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ पर आरोही बेसन निकालने लगी है, तो आप सभी देख रहे हैं हाथ इसने पहले से ही डाल लिए थे। तो मैंने कहा चलो इसी को निकालने दो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारे काम करने में। और बेसन तो हम लोगों ने बना लिया है। उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर। यहाँ पर कद्दूकस कर लेते हैं लौकी को। तो ज़्यादा नहीं लौकी है, एक ही लौकी है, फिर भी काफ़ी कोफ्ते हमारे बन गए थे। सब्जी भी अच्छे से बन गई थी, अभी के लिए भी हो गई थी और दोपहरी के लिए भी सब्जी हो गई थी। इतनी सारी सब्जी बन गई थी। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने कद्दूकस कर ली है लौकी। और अभी इसमें बेसन मिला लेंगे, नमक थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद में जो है ना कि छत पर चलेंगे, छत पर ही बेसन और नमक लेकर चलेंगे, वहीं पर हम मिला लेंगे सारी चीज़ें जो भी हमें इसमें मिलाना है। और बाकी के मसाले तो हम इसमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कुछ दीदियाँ हमारी कोफ्ते बनाती हैं इसमें मसाले भी मिलाती हैं, लेकिन हम केवल नमक और बेसन ही मिलाएंगे। और बाकी के कोई भी मसाले हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। और जो भी मसाले हैं वो हम बाद में सब्जी में डाल देंगे ऊपर से। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बीज निकल आए थे लौकी के, तो मैंने कहा वो निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये ज़्यादा पोहड़े तो नहीं है, नरम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा निकाल देते हैं। और कभी कभी हमारे यहाँ लौकी जो आती है उसमें इतने ज़्यादा बीज होते हैं, तो उसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इधर हम आ चुके हैं छत पर। तो कुछ इस तरीके से हमें सारी चीज़ें छत पर लानी होती हैं रोज़ रोज़, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली होती हैं वो तो लानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लेकर आ गए हैं। और तेल और जो है ना कि अपना फ़ोन स्टैंड, वो सारी चीज़ें एक बार पहले हम रख कर गए हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर था नहीं, सभी लोग नीचे ही हैं। और हमारी ननद जी बुआ सभी लोग अब चले गए थे खेत पर, और फिर खेत से वापस सभी लोग आ गए थे, क्योंकि गेहूँ की खंदाई आज नहीं हो पाई थी। तो आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि खाना भी हमारा नहीं बन पाया था, लेट हो गया था। मैंने कहा सभी लोग घर पर ही रुकेंगे तो धीरे धीरे बना लेंगे। और धीरे के चक्कर में फिर सभी लोग जल्दी से घर पर भी आ गए थे। फिर सभी लोग बोलने लगे कि खाना बनाने में देरी हो गई है।
तो देरी तो वैसे थोड़ी बहुत वैसे भी हो जाती है अगर बेसन सुबह सुबह पहले पीसो चक्की से, उसके बाद में खाना बनाओ। जैसे है ना कि पहले के ज़माने में ये चीज़ें हुआ करती थी कि पहले सुबह उठकर जल्दी से चक्की से आटा बनाया जाता था और चावल कूटे जाते थे, तो इस तरीके से खाना बनता था उसके बाद में। तो आज भी वही हाल हुआ कि पहले बेसन बनाया, उसके बाद में फिर हमने लौकी के कोफ्ते बनाए। तो देरी तो हो ही गई थी थोड़ी सी, और नहा भी चुके हैं, पूजा पाठ भी हो चुकी है। और यहाँ पर बस अब बेसन और लौकी को एक में ही मैंने मिला लिया है और नमक थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं मिलाया है, नमक थोड़ा सा ही बस मिलाया है। और बेसन तो हमारा सारा लग चुका है, जितना हम बेसन बनाकर लाए थे वो सारा बेसन इसमें लग चुका है। और अब मैंने तेल भी डाल दिया है, बस तेल गर्म हो जाए उसके बाद में पकौड़ियाँ बना लेते हैं। और थोड़े से चावल भी बनाएंगे, चावल वहीं गैस पर ही बना लेंगे और रोटियां हम यहीं पर सेंक लेंगे, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पर बन जाएगी और 2 चीज़ें यहाँ पर बना लेते हैं। ज़्यादातर हम रोटियां और सब्ज़ी यहीं पर बनाते हैं, तो बस फटाफट से पकौड़ियाँ बना लेते हैं। और पकौड़ियाँ बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ टाइम लग गया था, क्योंकि धीरे धीरे पकौड़ियाँ बनाई और थोड़ा सा ही मैंने तेल भी डाला था, धीरे धीरे ही बनाई थी थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पर एक बार में पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से पकौड़ियाँ बनी थी, जो कि ये लौकी की पकौड़ी हैं। और बाद में सब्ज़ी बनाएंगे। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरीके से आप सभी सब्ज़ी बनाते हैं। और हमारा तो तरीका कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ सभी चीज़ें बनाई जाती हैं उसी तरीके से हम भी बनाते हैं। कुछ अगर अलग अलग तरीके से बना दो तो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। तो जिस तरीके से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसी तरीके से हम भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बना लेते हैं, उसके बाद में सब्ज़ी छौंक देंगे। और तेल हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा था, पकौड़ियाँ बन पाई थी और जो है ना कि जितना बचा था उतने में ही मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। और इधर आ चुकी थी आरोही तैयार होकर। तो आरोही के लिए आज मैंने पकौड़ियाँ रख दी हैं और 2-4 पकौड़ियाँ आरोही ने यहाँ पर भी खा ली थी, यहाँ पर खा रही है। और मानवी को यहाँ पर बुला रही थी कि आओ जल्दी से चलें स्कूल। तो आरोही तो चली गई है स्कूल। और आज आरोही के लिए खाना नहीं भेजेंगे, क्योंकि आरोही मना करके गई थी कि आज खाना नहीं भेजना है। आज पकौड़ियाँ खा कर भी गई है और थोड़ी सी मैंने टिफ़िन में भी रख दी थी, तो वो खा लेगी लंच के टाइम में। और यहाँ पर पकौड़ियाँ तो हमारी सारी बन चुकी हैं, अब बस सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज सभी चीज़ें मैंने एक में ही मसाले सारे पीस लिए हैं। थोड़े से टमाटर होते तो और भी अच्छे से खट्टी खट्टी सब्ज़ी बनती, लेकिन आज टमाटर नहीं थे। जो भी चीज़ें थीं वही मैंने डाल दी हैं। और इधर अच्छे से मसाले पहले भून लेंगे, उसके बाद में पानी डालकर फिर डालेंगे पकौड़ियाँ, क्योंकि इसी तरीके से हमारे यहाँ बनती हैं, तो उसी तरीके से हम भी बनाएंगे। कुछ लोग इसमें मट्ठा भी मिला देते हैं, बेसन भी घोल कर डाल देते हैं, लेकिन वो तरीका हमारे यहाँ नहीं कोई भी उस तरीके से बनाता है। जिस तरीके से सभी बनाते हैं उसी तरीके से हम भी बना देते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से बनाते हैं कि बेसन का थोड़ा सा घोल भी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा जो रसा होता है वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बार मैंने बनाई थी सब्ज़ी उस तरीके से, किसी को पसंद नहीं आई तो नहीं बनाते हैं, बस इसी तरीके से बनाते हैं। इसमें भी रसा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। तो उधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और इधर आ चुके हैं नीचे। यहाँ पर मैंने आज भी केले का जूस बनाया है, जो कि दूध के साथ में, और यहाँ पर थोड़ी सी मेवा चीज़ें भी डाल दी हैं। आरोही के पापा के लिए 1 गिलास तैयार किया है, 1 गिलास अपने लिए, क्योंकि ये जो है ना कि हम ठंडा नहीं पीते हैं, गरम गरम ही पीते हैं। अभी मैंने मिक्सी में इसको बनाया है और अभी ही पिएंगे। कुछ लोग गर्मियों के दिनों में ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे है ना कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्फ़ वाली चीज़ें खाते हैं, ठंडा जूस पीते हैं। लेकिन हम अगर कुछ भी खा पी लें तो हमें खांसी आना शुरू हो जाता है, इतनी जल्दी से सर्दी हो जाती है। तो हम जो भी चीज़ें हैं बिना फ्रिज में ही रख कर खाते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग दीदी के यहाँ पर रख देते हैं। तो जो भी ठंडी चीज़ें खाना चाहता है, अगर ठंडा पानी पीना चाहता है तो वहाँ से ले लेता है, बर्फ़ भी मिल जाती है, क्योंकि दीदी मना नहीं करती हैं, तो वहीं से हमारा काम चल जाता है।
तो इसी वजह से और भी ज़्यादा हम लोग फ्रिज लेने की कोशिश नहीं करते हैं। और रोटियां भी हमारी सिक चुकी थी, उसके बाद में सभी ने खाना भी खा लिया है और अब हम लग गए हैं घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह के टाइम आज मैंने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाई थी, इतनी जल्दी हो गई थी कि जो है ना कि बेसन पीसने के चक्कर में सारी चीज़ें, सारा काम जो है ना कि हम भूल ही गए थे। यहाँ पर नहीं साफ़ सफाई कर पाई थी और छत पर की साफ़ सफाई की, घर में साफ़ सफाई की, उतने में ही काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर अब कर देते हैं साफ़ सफाई। और आज हमें थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई भी करनी थी, नीचे से झाड़ू लगाना था, तो अच्छे से नीचे से झाड़ू लगा लेंगे। काफ़ी धूल मिट्टी नीचे जो है ना कि बैठ गई है और नीचे झाड़ू कभी कभी लग पाती है, रोज़ नहीं लग पाती है। और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। काफ़ी धूल उड़ रही है, आप सभी देख रहे हैं। और चादर हम बाद में इसको झाड़ देंगे बाहर की साइड में। और अभी आरोही के पापा दुकान पर नहीं गए हैं, तो पहले तो बोल रहे थे कि दुकान पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर गेहूं की खंदाई ही नहीं हो पाई थी। फिर आरोही के पापा बाद में दुकान के लिए तैयार हो गए थे। और इधर कपड़े भी आरोही के पापा के लेकर आए हैं, क्योंकि कपड़े भी थोड़े से धुलने हैं। और यहाँ पर बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। सुबह के काम हम बहुत जल्दी जल्दी से करते हैं, तब जाके हमारे काम हो पाते हैं, फिर भी 12-1 बज जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह के काम करने में। और यहाँ पर आरोही के पापा तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं दुकान पर। और इधर आरब देख रहे थे कि हम भी चलेंगे, क्योंकि आरब जो है ना कि मोटरसाइकिल पर जब भी इनको बैठाल दो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम भी चलेंगे। और इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो सुबह के ही सारे बर्तन पड़े हैं, आज चाय नाश्ते के और खाने पीने के सारे बर्तन पड़े हैं। तो मैंने कहा बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। तो सारे बर्तन पहले मैंने हल्के वाले, जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो मांज लिए हैं और सारे बर्तन अच्छे से धुलकर रख देते हैं। और आज मैंने टब में पानी भरकर रखा है, क्योंकि पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है। और कि आरोही जब घर पर होती है तब तो भर देती है, जब छुट्टी उसकी होती है, नहीं तो फिर भरना होता है बाहर से। जिसको भी ज़रूरत होती है पानी की, वो सारे लोग बाहर से ही पानी भरते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने एक जो है ना टब में पानी भरकर अच्छे से रख लिया था। तो काम तो हमारे हो चुके हैं, बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पर मैंने पोंछा भी अच्छे से लगा दिया है। और जो है ना कि थोड़े बहुत जो भी काम अभी बाकी हैं वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। और इधर हमारी ननद जी यहाँ पर लगाने जा रही हैं झाड़ू। तो झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पर छिड़काव दे रही हैं पानी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि सारे जो भी हमारी चीज़ें रखी होती हैं, पट्टियाँ, सभी जगह पर एकदम से बैठ जाती है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर एक मुसीबत और आ गई है कि यहाँ पर जो पाइप है नाली वाला, बाहर के लिए पानी जाने वाला, वो भर चुका है, वहाँ से पानी ही नहीं पास हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि क्या ही बताएं। पानी की तो वैसे भी दिक्कत हो रही है और ऊपर से आज पानी भी इसमें अटक गया है। वैसे किसी दिन अटक जाता है लेकिन निकल जाता है, आज बिल्कुल भी यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यहाँ पर नहाना धोना भी मुश्किल है। तो हम तो नहा चुके हैं और शायद अभी कपड़े नहीं धुल पाए हैं, कपड़े अभी धुलने हैं। तो उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पानी निकल जाए तो जो है ना कि कपड़े हम यहाँ पर अपने सारे खींच लें, उसके बाद में धुल तो लेंगे बाहर, क्योंकि रोज़ ही कपड़े हम यहाँ पर धुलने के लिए आते हैं। तो मैंने कपड़े तो खींच लिए थे और पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। जैसे तैसे मैंने बस कपड़े ऐसे ही खींच लिए थे। और यहाँ पर आ चुके हैं सरकारी नल पर। तो यहाँ पर अच्छे से सारे कपड़े धुल लेंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं, क्योंकि इतने तो रोज़ ही हमारे कपड़े हो जाते हैं, आरोही के पापा के और हमारे कपड़े, इतने रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं, जो कि बाल्टी भर जाती है कपड़ों से। तो यहाँ पर 2-3 बार अच्छे से हम कपड़े धुल लेंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे घर पर। और आज हमें पीछे वाले घर में पुताई भी करनी है। तो अभी तो बहुत तेज़ धूप है, यहाँ पर इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि एकदम से पसीना निकल रहा था। और इतने टाइम हम क्यों कपड़े धुलने के लिए यहाँ पर आते हैं, ये भी आप सभी को बताते हैं, क्योंकि इतने टाइम यहाँ पर कोई नहीं होता है और सुबह के टाइम बहुत सारे लोग होते हैं। जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तो सभी लोग यहाँ पर, कोई तो कपड़े धुलता है, कोई नहाने के लिए आता है, कोई कुछ काम के लिए आता है। और इतने टाइम सभी लोग
अपने अपने घर पर हैं। दोपहरी का समय है, लगभग 12 बज चुके हैं। तब हम आते हैं, रोज़ ही इतने टाइम आते हैं, तो कोई नहीं यहाँ पर मिलता है, तो बस फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं। और जितनी जल्दी आ जाओ या फिर शाम के टाइम में आओ तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर ही नल पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी मोहल्ले में रहते हैं सभी लोग यहीं से पानी लेते हैं और यहीं पर कपड़े वपड़े धुलते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 3:30 या 4 बजे के टाइम। इससे भी ऊपर टाइम हो गया होगा, लगभग 5 या 5:30 का टाइम होगा, क्योंकि काफ़ी अब धूप भी चली गई है यहाँ से। वैसे तो 4 बजे यहाँ पर काफ़ी धूप रहती है। और इधर हम बैठ गए हैं पुताई करने के लिए। तो पुताई हम चिकनी मिट्टी से कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि यहाँ पर पुताई कर दें, उसके से लिपाई कर दें, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने कहा पुताई कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिपाई पुताई कब की थी? होली पर। तो तब से अभी तक यहाँ पर लिपाई पुताई नहीं की है। और वैसे तो कर देते, लेकिन बीच में यहाँ पर भैंस सब बंधने लगी है तो मन नहीं होता है कि यहाँ पर लिपाई पुताई करें। और काफ़ी जगह यहाँ की खुद गई है, तो बुआ ने कहा कि किनारे की जहाँ पर भैंस बंध रही है वहाँ पर छोड़ देना और बाकी की जगह पर पुताई कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपने भैंस क्या ले ली है? तो जी दीदी, हमारे यहाँ भैंस आ चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं भैंस आ चुकी है। अभी जो है ना कि दूध नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत दिन इंतज़ार करना होगा तब दूध हो पाएगा। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप एक छोटी सी कढ़ाई ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी दीदी, कढ़ाई तो है हमारे पास छोटी सी, और वो अभी हम चढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि अभी जब भी थोड़े लोग होते हैं तब वो चढ़ पाती है, ज़्यादा लोगों में नहीं चढ़ पाती है। उसमें अभी इतने टाइम जो है ना कि हम लोग गर्मियों के दिनों में सुबह ही दोपहरी का भी थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, सब्जी वब्जी बना लेते हैं। तो वो कढ़ाई जो हमारे पास है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ छोटी पड़ जाती है, तो इसी वजह से अभी वो कढ़ाई नहीं निकाली है। वैसे जब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे उससे पहले वो वाली कढ़ाई हम लोग चढ़ाते थे, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेते हैं। और इधर पुताई करने में काफ़ी टाइम लग चुका था, और जो है ना कि बहुत ही पुताई भी लग रही थी। पानी इतना ज़्यादा आज लग गया था, यहाँ पर एकदम से सूखी ज़मीन है, तो जितना हम पुताई 2-4 पुतन्ने पोत रहे हैं उतना ही ज़्यादा पानी इसमें डाल रहे हैं बराबर से, कि अच्छे से हमारी पुताई हो जाए। और पूरे आंगन की पुताई हो जाएगी, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि कितनी मैंने आंगन की पुताई की है। वैसे तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जब भी आप आंगन की लिपाई पुताई करना तो सूट पहनकर ही करना। तो जी दीदी, अगली बार हम कोशिश करेंगे, जब भी हम लिपाई यहाँ की करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सूट पहनकर ही करें। और आज तो मैंने बस साड़ी पहनकर ही कर दी है यहाँ की पुताई। और इधर हमारी पूरी पुताई हो चुकी है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।